सिंहभूम वह सीट है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जीत दर्ज करने की काफी हद तक संभावना थी। समीकरण का गणित इस ओर इशारा कर रहा था कि कड़े मुकाबले में झामुमो को फायदा हो सकता है। सिंहभूम से निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद यह सीट कांग्रेस से झामुमो कोटे में शिफ्ट हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां से 5 बार की मनोहरपुर से विधायक और 4 बार की कैबिनेट मंत्री रही जोबा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके पीछे का तर्क दिया गया कि एक महिला प्रत्याशी के विरुद्ध एक महिला को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। मुकाबला दिलचस्प हुआ भी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट जोबा मांझी भाजपा की गीता कोड़ा को हराने में कामयाब हुई? झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनावी पूर्वानुमान के कार्यक्रम में हमने पहले आपको खूंटी के संभावित परिणाम के बारे में बताया। झारखंड के पहले चरण यानी 13 मई को हुए चुनाव में अगली बारी है सिंहभूम लोकसभा सीट की। सिंहभूम भी खूंटी संसदीय सीट की तरह आदिवासी रिजर्व सीट है और यहां भी खूंटी की ही तरह भाजपा और झामुमो के बीच सीधा मुकाबला है। इसका अर्थ है कि किसी भी अन्य प्रत्याशी का कोई प्रभाव सिंहभूम में देखने को नहीं मिलेगा सिवाय भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द फोर्थ पिलर के चुनावी पूर्वानुमान का सिलसिला और बताते हैं आपको कि हमारे आकलन के आधार पर सिंहभूम सीट किसके पाले में और किन कारणों से जा रही है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड में पहली बार हर सीट के नतीजों पर आधारित एक्सक्लूसिव कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी पूर्वानुमान। पहले चरण की महत्वपूर्ण आदिवासी रिजर्व सीट सिंहभूम पर हमारा आकलन है कि यहां से भाजपा की कैंडिडेट गीता कोड़ा दोबारा जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी और झामुमो की टिकट पर जोबा मांझी को हार से संतोष करना पड़ेगा। यानी कि जो सीट अब तक इंडिया गठबंधन के पास थी, गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद वह सीट इंडिया गठबंधन के लिए पहला नुकसान साबित होगा। हालांकि इस बात का विवरण यहां जरूरी है कि पिछली बार की तरह ही यहां से इस बार भी हार और जीत का अंतर बहुत ही कम रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो सिंहभूम में गीता कोड़ा अपने प्रभाव का लोहा मनवा लेंगी कि वे कांग्रेस में थी तब भी जीती और अब भाजपा में आई तब भी जीत रही हैं। इसका अर्थ है कि कोल्हान में विशेषकर सिंहभूम लोकसभा सीट पर अभी भी मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का व्यक्तिगत प्रभाव सबसे बड़ा फैक्टर है। अब हम आते हैं उन कारणों पर जिनके आधार पर हम यह कह रहे हैं कि सिंहभूम सीट पर भाजपा की जीत होगी। पहला कारण है प्रत्याशी का चुनाव, यानी जोबा मांझी को सिंहभूम से लोकसभा का उम्मीदवार बनाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गलती साबित हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जोबा मांझी मजबूत और प्रभावी लीडर है, लेकिन सिंहभूम हो बहुल क्षेत्र है और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि वहां से किसी हो समुदाय के प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण हो समुदाय के वोटर उस तरह से झामुमो के साथ गोलबंद नहीं हो सके। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली हैं। वर्तमान में पार्टी की कमान संभाल रही कल्पना सोरेन भी संथाली हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन को जगह मिली, वे भी संथाली हैं और जिन्हें सिंहभूम से टिकट मिला यानी जोबा मांझी, वे भी संथाली हैं। इन चीजों से यह संदेश सिंहभूम के मतदाताओं के बीच पहुंचा है या फिर जानबूझकर पहुंचाया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल संथाल आदिवासियों को लेकर ही आगे चलती रहती है। आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान इस तरह के मैसेज को जनता अलग तरह से इंटरप्रिटेट करती है। सिंहभूम में मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए पूरी लड़ाई आदिवासी वोटरों की हो रही है। उसमें भी हो समुदाय के वोटर प्रभावी रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यदि यहां से दीपक बिरुवा को टिकट मिलता तो यह मुकाबला अधिक दिलचस्प हो सकता था। हालांकि जोबा मांझी ने टक्कर अच्छी खासी दी है, लेकिन हो समुदाय की उदासीनता के कारण वे जीत पाने में कामयाब नहीं हो सकेंगी, ऐसा हमारा पूर्वानुमान है। अब हम थोड़ा विधानसभा की सीटों के आधार पर चुनावी परिणाम का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं।
देखिए, सिंहभूम में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर, यानी कि 6 सीटें। 2019 के चुनाव में इनमें से 5 सीटों पर गीता कोड़ा आगे रही थी। हालांकि चाईबासा, मझगांव और मनोहरपुर में झामुमो का कैडर वोट उन्हें मिला था, लेकिन चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर में वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण आगे रही थी। सरायकेला पर वे 75,000 के बड़े अंतर से पीछे रही थी, क्योंकि यहां भाजपा का प्रभाव अच्छा खासा है। इस बार लगभग यही स्थिति रहने वाली है। गीता कोड़ा सरायकेला, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर से आगे रहेंगी और चाईबासा, मझगांव तथा मनोहरपुर से जोबा मांझी आगे रहेंगी। हमारे आकलन के आधार पर जोबा मांझी को चाईबासा से 20,000, मझगांव से लगभग 30,000 और मनोहरपुर से लगभग 20 से 25,000 की लीड मिल सकती है। लेकिन सरायकेला में भाजपा और गीता कोड़ा के युग्म से 80 से 90,000 तक की लीड गीता कोड़ा को मिलने की पुरजोर संभावना है। यानी कि केवल सरायकेला से भाजपा को इतनी बड़ी लीड मिल जाएगी कि वे जीत हासिल कर सके। हालांकि अगर कोई बड़ा खेल हुआ तो जिसे देखने में हमारी नजर हो सकता है कि उसे चूक हुई है, तो बात अलग है। लेकिन एक बात और है कि अगर सरायकेला में भाजपा को 50,000 से कम की लीड मिलती है तो फिर यही परिणाम पलट भी सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है, इसलिए हम अपने पूर्वानुमान में यह बात कह रहे हैं कि सिंहभूम सीट भाजपा जीत पाने में कामयाब हो जाएगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले निर्दलीय प्रत्याशी दामोदर हांसदा कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। बमुश्किल से 10 से 15,000 के करीब वे वोट लाने में सफल हो सकते हैं। उन्हें वोट देने वाले हो समुदाय के लोग हैं, जो भी हो, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मौका गंवा दिया, जहां हमें लगता था कि सही प्रत्याशी के चयन से जीत पूरी सुनिश्चित हो सकती थी। हालांकि यह महज कयास है, क्या होता है यह सिर्फ परिणाम ही बता सकता है, यानी परिणाम के दिन ही, नतीजों के दिन ही तय होगा। हम भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते हम फिर से यह बात दोहराते हुए जाते हैं कि यह बस एक पूर्वानुमान है, किसी सर्वे के आधार पर नहीं हम ये बात कह रहे हैं, बल्कि अपनी यात्राओं, सूत्रों और बूथ लेवल की जानकारियों को इकट्ठा करके हम ये बात कह रहे हैं। संभावना है कि हमारा पूर्वानुमान गलत हो सकता है, लेकिन हमने पूरी एहतियात बरती है, पूरी कोशिश की है कि आपके सामने सही स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। आपको हमारा यह प्रयास, आपको हमारा यह पूर्वानुमान कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप जानते हैं कि सिंहभूम लोकसभा सीट झारखंड की एक तरह से हॉट सीट में गिनी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में मात्र एक सीट जो कांग्रेस के हिस्से आई थी 2019 में, वो सीट सिंहभूम की थी और वहां से सांसद कांग्रेस की थी गीता कोड़ा। पर जैसे ही 2024 का माहौल बनना शुरू हुआ, गीता कोड़ा ने ऐन मौके पर ही पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। और आप जानते हैं कि इस पूरे मौके को भाजपा ने बहुत अच्छे से लपका। उन्हें वक्त रहते तुरंत सिंहभूम सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और इसके बाद जोबा मांझी उनके खिलाफ चुनाव लड़ी। पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में हुआ करती थी, लेकिन गीता कोड़ा के बीजेपी में पलायन करने के बाद यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास गई। खूब कयास थे कि वे चुनाव जीत जाएंगी, पर हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गीता कोड़ा चुनाव जीतने में सफल हो जाएंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप तमाम दर्शक जो सिंहभूम से हैं, खास करके सिंहभूम से हैं, आपसे हमारा यह आग्रह है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बताएं कि आपका अंदाज क्या है, आपका अनुमान क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका कैलकुलेशन क्या है। आपको क्या लगता है गीता कोड़ा किन विधानसभा सीटों से लीड लेके आ सकती हैं और जोबा मांझी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां-कहां हो सकता है। आप अपने हिसाब से हमें बताएं कि सिंहभूम में कौन जीत रहा है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट चुनावी पूर्वानुमान। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।